क्या लाभ है? हम राम जी के गुलाम होकर, सेवक होकर, भक्त होकर, शरणागत होकर जिए, इसका लाभ क्या है? इस बात को भी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कह रहे हैं। रोटी लूगा नीके राखे, आगे हूँ की वेद भाखे। आप प्रभु के चरणों में निवेदित हो जाओ, शरणागत हो जाओ, तो रोटी और लूगा माने कपड़ा, इसका अभाव नहीं होगा। ये महापुरुष बैठे हैं सब सामने, ऊपर विराजे हैं, सामने विराजे हैं। ये संत कौन सा धंधा करते हैं? ना तो इनका कोई व्यवसाय है, खोमचे की भी दुकान नहीं है। खोमचा जानते हो? ठिलिया लेकर के चलाते हैं। खोमचा का भी काम इनका नहीं है कि चलो भाई कोई टाइम पास मूंगफली बेच लेते हो। एक बीघा भी खेत नहीं है। वेंकटेश स्वामी जी बैठे हैं, कितनी खेती है मटकी? एक बीघा भी खेती नहीं है स्वामी जी की मटकी। कितना बैंक बैलेंस है, कितना करोड़ है? कुछ नहीं है। आज 60 से 70 हजार संगत रोज लंगर छक रही है, जीम रही है, सबको भोजन की व्यवस्था है। बड़े से बड़ा करोड़पति भी ये व्यवस्था नहीं कर सकता, सब हाथ खड़े कर देंगे। इंडस्ट्री वाले, बड़े बड़े अधिकारी, ऑफिसर हाथ खड़े कर देंगे। पर ये कैसे हो रहा है? ये है शरणागति की महिमा। अन्न वस्त्र का अभाव नहीं होगा। महाराज जी, कितने संतों के स्थान ऐसे हैं जहां हाथ जोड़ना पड़ता है कि अब अन्न की जरूरत नहीं है, अब आवश्यकता नहीं है, मत दो। ये कौन व्यवस्था कर रहा है? संत दादू दयाल जी का एक वाक्य है। संत दादू जी राजस्थान की धरती के महान संत नारायण। हमारे रेवासा धाम में दादू दयाल जी भी पधारे, 2 बार आए दादू दयाल। संत दादू दयाल जी कह रहे हैं, दादू दुनिया बावरी, दुनिया पागल है। दादू दुनिया बावरी, सोच करे गैली, रोटी देसी राम जी तड़का उपई। राजस्थानी शब्द है। दुनिया पागल है किस चीज में? केवल खाने कमाने की चिंता में पागल है। क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे? कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? और केवल खाएंगे खाएंगे तो कमाएंगे कैसे? कमाना खाना, इसी चक्कर में दुनिया परेशान है। और कई बार तो स्वामी जी बड़ी विचित्र स्थिति होती है। हमारे परम पूज्य श्री गो ऋषि पथमेड़ा महाराज बंबई में एक बहुत बड़े आदमी के फार्म हाउस में गए। उन्होंने बुलाया, महाराज सोचते थे कुछ गौ सेवा हो जाएगी, लेकिन वो तो राम जी की इच्छा से ऐसे ही निकले। उसने बोला, महाराज बहुत बड़ा आदमी था, कई हजार करोड़ का आदमी था। वो बोला, बाबा जी सेवा तो हम करेंगे, गौ सेवा, पर आप हमें ठीक कर दो। तो महाराज ने पूछा, तुम्हें क्या तकलीफ है? बोले, डॉक्टर कहता है जिस दिन खा लोगे उसी दिन मर जाओगे। अरे
तो तुम बिना खाए हो क्या? बोले नहीं, नमक नहीं खा सकते, मीठा नहीं खा सकते, मिर्च नहीं खा सकते, घी नहीं खा सकते, तेल नहीं खा सकते, फल नहीं खा सकते, दूध नहीं पी सकते, दही नहीं खा सकते। अरे राम! महाराज बोले फिर खाते क्या हो? बोले जौ का दलिया पानी में उबाल के खाते हैं, इसके अलावा कुछ भी खा लेंगे तो हमें ऐसी बीमारी है आंत में, हम मर जाएंगे, हमको ठीक कर दो। अब व्यक्ति खाने के लिए तो कमाता है, पर हजारों करोड़ कमाने वाला व्यक्ति खा नहीं सकता। हजारों करोड़ रुपए जिसके पास है, 10-20 हजार करोड़ रुपए जिसके पास है, वो खा नहीं सकता। तो दादू दुनिया बावरी सोच करे गैली। साधु बोले साधु को सोच करने की जरूरत नहीं है। रोटी देसी राम जी, राम जी रोटी देंगे। कब देंगे राम जी रोटी? तड़का उपैली, सूर्योदय पीछे होगा और साधु के भोजन की व्यवस्था पहले हो जाएगी। आज किस घर से भिक्षा मिलेगी, ये राम जी का विधान।